अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। और ये मोदी साहब बार बार विदेश जा रहे हैं, ये नियम लागू कर रहे हैं, तो वो नियम वहाँ का देखे ना कि नियम क्या है वहाँ। मेरे पास 10 लाख रुपए होता ना तो मैं अपना लाइफ यहाँ पे आके बेकार करता। हम लोग की गलती नहीं रहती है तो भी पब्लिक हम लोग को मारती है और हम लोग को सहना पड़ता है, क्योंकि हम लोग गरीब है, मजदूर है और एक ड्राइवर है। ये नियम हमारे ऊपर बहुत गलत लग रहा है और ये नियम लगेगा तो हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे। देश भर में ड्राइवर आक्रोशित, राजसमंद में भी ड्राइवरों ने हाईवे किया जाम। भारतीय न्याय संहिता 2023 के तहत हिट एंड रन केस के मामले में जो बदलाव किया गया है, खास तौर से केंद्र सरकार द्वारा, उसमें मुख्य रूप से अगर ड्राइवर हादसे के बाद मौके से भाग जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा सकती है। इसके तहत 7 लाख रुपए जुर्माना और 10 साल की सजा का प्रावधान है। इसको लेकर देश भर में ट्रक चालक व अन्य ड्राइवरों ने आंदोलन का ऐलान कर दिया है। 1 जनवरी को पूरे देश भर में चक्के जाम की चेतावनी दी। इसी के तहत राजसमंद जिला मुख्यालय के पास केलवा कस्बे में हाईवे पर ड्राइवरों ने हाईवे जाम कर दिया और विरोध प्रदर्शन किया और साथ ही इस कानून में बदलाव की मांग की गई है। आपको बता दें कि इसको लेकर पहले से ही राजस्थान के अलावा हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ पूरे देश भर में ड्राइवर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। इस नए कानून पर सवाल उठा रहे हैं। ड्राइवरों का कहना है कि हादसे के बाद अगर ड्राइवर नहीं भागते हैं तो मौके पर मौजूद भीड़ उन्हें मार डालेगी और इसी वजह से उन्हें मजबूरीवश वहां से भागना पड़ता है। और अगर वे भाग जाते हैं तो सरकार के इस नए कानून के तहत वे दोषी पाए जाएंगे, जिसके तहत उन्हें 7 लाख रुपए का जुर्माना और 10 साल की जेल की काटनी पड़ेगी, जो कि उनके साथ एक गंभीर अन्याय है। उनका कहना है कि इस कानून में बदलाव होने की ज़रूरत है, तभी वे ड्राइविंग कर पाएंगे। अब देखिए पीड़ित जो ड्राइवर हैं उनका क्या कुछ कहना है। ये स्पेशल ड्राइवरों के लिए कि बहुत सो गए, अब हमें जागना है। ये जो नई नियम लाई गई है, जो 7 लाख रुपए जुर्माना, 10 साल की सजा, इसके विरोध में पूरा भारत में हमें आंदोलन करके बताना है कि ये नियम नहीं लगने दिया जाएगा। ये अमित शाह जी वापस ले करें और उसके बाद कोई फैक्ट्री पकड़ लीजिए, फैक्ट्री पकड़ लीजिए, सबकी भलाई है, उसी में सबकी भलाई है। और ये गाड़ी वाड़ी चलाने में कोई वो नहीं है। अगर 10 लाख रुपया हमारे पास होगा तो हम कोई धंधा करके बैठ जाएंगे। मेरे पास 10 लाख रुपए होता ना तो मैं अपना लाइफ यहाँ पे आके बेकार करता। हमें लगता है ना, आम जनता को लगता है हम लोग यहाँ एसी चालू करके बैठे रहते हैं। इस गाड़ी में एसी नहीं है, एसी तक मालिक निकलवा देता है, उसके लिए आवाज नहीं है। एसी क्यों निकाला जा रहा है गाड़ी का? ऐसे तो बोल दिए मालिक की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अच्छा, कमाएगा मालिक, और जिम्मेदारी हम लोगों की है, हम लोगों की। सब ड्राइवर भाइयों, वीडियो को शेयर करो, अगर तुम्हारे सपोर्ट करो, दिमाग में एक पैसे का सेंस हो ना, खतरनाक होगा। जल्दी करो जो करना है। मेरा आपसे बस यही निवेदन है। मैं ज्यादातर नहीं बोलूंगा, मगर मेरी ये मांगे हैं। अगर इतना ही है ना, अगर 10 लाख लेना है और पीड़ित को वहां तक पहुंचाना है तो हमारी सैलरी जो है ना 1 लाख रुपए कर दीजिए। तो रोज मरेगा, मैं रोज करूंगा, इतनी तो क्षमता है हमारी। 1 लाख रुपए मेरी सैलरी करिए। अगर आप 1 लाख सैलरी करते हैं तो हम सभी ड्राइवर, सब ड्राइवर भाइयों की ओर से मैं ये कहता हूँ, आप जो ऐलान किए हैं हम बिल्कुल मंजूर करेंगे और उसको घर तक तो छोड़िए, उसके 1 साल का हम खर्चा देखेंगे। 1 लाख रुपए सैलरी करिए आप, फिर होगा कुछ। और जो आ रहा है सामने मरने के लिए, जो खुद आता है उसको ऊपर भी तो जुर्माना ठोकिए। पब्लिक आते रोड के ऊपर बाजार लगा रहे हैं, गाड़ी वाला कहाँ से निकलेगा बताइए? बाजार लग रहा है, रोड के ऊपर बाजार लग रहा है। मंत्री जी की गाड़ी जाती है, जब मंत्री जी की गाड़ी आएगी रोड साफ कर दिया जाएगा। हम लोग चाहे मर जाए, कोई रोड साफ नहीं होगा। कुछ नहीं है, अभी केवल सरकार जो है बिल्कुल हम लोग के साथ नहीं, सरकार गलत कर रही है, पीड़न कर रही है। अब जो है हम सरकार के हित में नहीं, अभी तक हम सरकार को सपोर्ट करते थे ना। अब देखते हैं आगे इस पे क्या होता है। इस पे जो कुछ भी होगा किया जाएगा, मगर हम इतना बता दे रहे हैं ड्राइवर भाइयों, अगर आप लोगों ने मुझे सपोर्ट नहीं किया तो इससे बड़ा दुर्दिन आप लोगों के लिए कभी आ नहीं सकता है। ये सरकार जो नियम लगाई है हमारे ऊपर, ये बहुत गलत नियम है। हमारे मोदी साहब हर दिन विदेश जा रहे हैं। विदेश में क्या नियम है वो जानते हैं। हम सऊदी का 7 साल ड्राइवरी किए हैं, सऊदी का रिटर्न ड्राइवर है, हमारे पास लाइसेंस भी है।
वहाँ सऊदी में मर जाता है आदमी, वहाँ ड्राइवर को भागने का अलाउ नहीं है, लेकिन पब्लिक को भी ये अलाउ नहीं है कि ड्राइवर का गिरेबान पकड़े। गिरेबान पकड़ना पब्लिक को अलाउ नहीं है और हमको वहाँ बहुत राहत मिलती है। अगर सरकार ये राहत हमको निकालती है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ तो पब्लिक सीधा सीधा मार डाल रही है। हम उसके लिए क्या करें? देर से भागेंगे ना, गाड़ी छोड़ के भागेंगे, गाड़ी लेके भागेंगे, कैसे भी करके भागेंगे, भागना तो पड़ेगा हमको। या तो ऐसा करें, और वहाँ हर चीज का बीमा पास है, हर चीज को ड्राइवर को हेल्प है। हाँ, एक बेटा मर जाता है, बाप आता है, वो भी नहीं गिरेबान पकड़ता ड्राइवर का। और ये मोदी साहब बार बार विदेश जा रहे हैं, ये नियम लागू कर रहे हैं, तो वो नियम वहां का देखे ना कि नियम क्या है। वहां भागना, ड्राइवर नहीं भागता है, क्यों नहीं भागता? इसको हम पे भी कुछ हेल्प कीजिए। ये नियम हमारे ऊपर बहुत गलत लग रहा है, और ये नियम लगेगा तो हम लोग गाड़ी नहीं चलाएंगे, गाड़ी खड़ी कर देंगे, भूखे मर जाएंगे चलेगा, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। देखो अमित शाह, तुम्हारा काला कानून, अब बताओ ड्राइवर ब्रेक मारेगा तो मरेगा कि नहीं मरेगा? और तुम कह रहे हो कि ड्राइवर 10 लाख रुपए और 10 साल की सजा खटेगा, तो उसका बीवी बच्चा माँ बाप जाएगा कहाँ? ये बताओ। तुम्हारा काला कानून देखो कितना सट के जा रहा है, ये देखो। और गाड़ी का स्पीड देखो कितना है, 60 के स्पीड में वो इतना सट के जा रहा है। देखो देखो और सोचो। तो आपने देखा किस तरह से ड्राइवर आक्रोशित हैं, इस नए कानून को लेकर आक्रोशित हैं। अब देखिए राजसमंद जिला मुख्यालय के पास केलवा कस्बे की ये तस्वीरें हैं, जिसमें ड्राइवर अपने कामकाज को छोड़कर विरोध में उतर आए हैं, सड़क पर उतर आए हैं और सड़क पर हाईवे जाम किया है। हाईवे जाम करने के बाद आप देख सकते हैं वाहनों की हाईवे पर लंबी कतारें लग चुकी हैं और आक्रोश जताया जा रहा है कि इस नए कानून में बदलाव किया जाए, वरना ड्राइवर अब ड्राइविंग नहीं कर पाएंगे। इसको लेकर ट्रक ड्राइवरों के आह्वान के बाद तमाम ड्राइवर अब विरोध में उतर आए हैं, उनका समर्थन कर रहे हैं और इसके तहत आक्रोश जताया जा रहा है। आज 1 जनवरी के ऐलान के बाद पूरे प्रदेश में और पूरे भारत में विभिन्न राज्यों में भी ड्राइवर आक्रोशित हैं, आंदोलनरत हैं। कुछ जो और भी ड्राइवर हैं उनका मत है कि इस कानून में अगर बदलाव नहीं किया जाता तो उनके लिए ड्राइविंग करना अब मुश्किल है। ड्राइविंग छोड़कर अब वो कोई दूसरे कारोबार में वो मजदूरी करेंगे। अब देखिए वो आक्रोशित ड्राइवर इसको लेकर क्या कुछ बोल रहे हैं। कहा जा रहा है उस्ताद? बहुत कर ली ड्राइवरी, अब नहीं कर पाएंगे ड्राइवरी। क्यों? ना तो हमारे पास 10 लाख रुपए है, ना 10 साल तक जेल में जाने की वो है हमारे पास। बीवी बच्चों का क्या होगा? बात तो सही है। मैं कहना चाहता हूँ मोदी जी, हमने आपको बहुत पसंद करते थे, बहुत लाइक करते थे, और हर एक ड्राइवर 20 वोटों की तो हैसियत रखता है, इतना बड़ा परिवार तो ड्राइवर का रहता है। हाँ। लेकिन हम आपको अब लोकसभा चुनाव में इस चीज का जवाब देंगे। अरे कहीं भी तगारी फेंक के काम कर लेंगे, लेकिन जेल थोड़ी जाएगा ड्राइवर। हम लोग जो है कि भाई छोड़ के गाड़ी जा रहे हैं, हम लोग नहीं चलाएंगे गाड़ी अगर ये काला कानून नहीं हटा तो। और हम लोग का जो है कि सैलरी 10,000 5,000 रुपया सैलरी है, और हम लोग को अगर सब ड्राइवर को जो है कि अगर कोई घात हो जाए, एक्सीडेंट हो जाए, तो हम लोग अगर जेल जाएंगे तो घर परिवार को कौन खिलाएगा? अमित शाह जी जो है कि इसका कोई नियम लगाया नहीं कि घर परिवार को फिर 1 लाख 1.5 लाख रुपया मिलना चाहिए ना, तो उसका कोई नियम नहीं है। तो भाई अगर ऐसा रहा, अमित शाह जी जो है कि अगर ये काला कानून वापस नहीं लिए तो हम लोग ड्राइवरी छोड़ देंगे और कंपनी अपनी गाड़ी खुद से चलाएगी। कोई ड्राइवर तैयार नहीं है गाड़ी चलाने, ठीक है? तो ये कहना चाहते हैं कि भाई ये काला कानून हम लोग के खिलाफ है, हटना चाहिए। क्योंकि छोटी गाड़ी वाले जो है कि, और हम लोग जो रास्ते में चलते हैं तो हम लोग को परेशानी होती है। कोई अमित शाह जी चलते नहीं है रास्ते पे कि अमित शाह जी को परेशानी होगी और समझ में आएगा उसको कि रोड का वाकया क्या है। तो रोड की हालात हम लोग को पता है, 4 चक्का वाला बाइक वाला खुद भी आके मार देता है। तो पब्लिक जो है कि हम लोग को उल्टा मारती है, हम लोग की गलती नहीं रहती है तो भी पब्लिक हम लोग को मारती है, और हम लोग को सहना पड़ता है क्योंकि हम लोग गरीब है, मजदूर है और एक ड्राइवर है। तो सही खींच रहे हैं। सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, आदाब, अस्सलाम वालेकुम। देखिए ये हमारे देश का भविष्य है, ड्राइवर एकता जिंदाबाद।
पहले ड्राइवर को कहा जाता था कि ड्राइवर देश का अतिरिक्त सिपाही है, और ये इतनी गाड़ियां इन लोगों ने यहाँ खड़ी करके ये सब लोग अपने घर के जाने की तैयारी में है। सबसे पहला मेरा अनुरोध है श्रीमान नितिन गडकरी जी से, जब अमित शाह जी ने ये कानून पास किया है तो वो संज्ञान क्यों नहीं ले रहे। अब ये ड्राइवर लोग अपने घर जा रहे हैं, इन गाड़ियों को कौन चलाएगा, कौन किसके घर चावल पहुंचाएगा, कौन किसके घर सिलेंडर पहुंचाएगा, कौन किसके घर सब्जी पहुंचाएगा। चाचा पहले आप बताइए, आप घर जाकर क्या काम करना पसंद करेंगे? रिक्शा चलाएंगे भाई। हजरत आप? ट्रेन चलाएंगे भाई। उस्ताद जी आप क्या करना चाहेंगे? परचूनी की दुकान करूंगा। गुरुजी आप क्या करना चाहेंगे? यही कर जाए, कोई चाय की दुकान पड़ेंगे और क्या मेहनत करेंगे। हजरत आपके चश्मा लग गया ड्राइवरी करते करते, आप क्या करेंगे? आप ये बच्चे पाल लेंगे भाई, लेकिन गाड़ी नहीं चलाएंगे। कुल मिला के मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों की इज्जत की रोटी खिला सकते हैं। सब लोग खुश हो ना? तो आपने देखा कि इस तरह से ड्राइवरों की बात जो है वो कहीं न कहीं लग रहा है कि तर्क संगत है। उन ड्राइवरों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। इन ड्राइवरों का कहना है कि प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह द्वारा जो कानून में बदलाव किया गया है वो ज़मीनी स्तर पर लागू नहीं किया जा सकता। ज़मीनी स्तर पर सर्वे करने के बाद ही उसे कानून को लागू किया जाए, क्योंकि किसी भी जगह पर कहीं हादसा होता है, दुर्घटना के बाद मौके पर बड़ी भीड़ आ जाती है और भीड़ बिना कुछ सोचे समझे उस ड्राइवर को मारने लगती हैं, पीटने लगती हैं। और ऐसे एक नहीं कई केस सामने आ चुका है। जो ड्राइवर दुर्घटना स्थल पर मौके पर रुका है वह पब्लिक के हाथों मारा गया है, और इस वजह से मजबूरन हादसे के बाद ड्राइवरों को भागना ही पड़ता है। हालांकि वो बाद में कानून के समक्ष और पुलिस के समक्ष उपस्थित होता है। ऐसे में वह कहीं भागता नहीं है, सिर्फ हादसा स्थल से वह कहीं दूर जाता है ताकि वह पब्लिक की आक्रोश का भागीदार न बने। तो आपने देखा किस तरह से ड्राइवरों की मुख्य मांग है कि इस नए कानून में बदलाव किया जाए, तभी वे शांतिपूर्ण तरीके से ड्राइविंग कर पाएंगे, अपना रोजगार कमा पाएंगे। इन ड्राइवरों ने प्रत्यक्ष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के प्रति आक्रोश व्यक्त किया है। क्या इन प्रदेश के साथ देश भर में जो ड्राइवर आक्रोशित हैं, क्या इनकी बात सरकार सुनेगी? क्या कानून में कोई बदलाव के लिए सरकार कोई एक्शन लेगी? ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल पूरे देश के ड्राइवर आक्रोशित हैं। आप जुड़े रहिए जयवर्धन न्यूज के साथ। धन्यवाद। द मारुति नंदन ग्रैंड, नाथद्वारा स्थित एकमात्र अल्ट्रा लग्जरियस 5 स्टार होटल। राजसमंद जिले की एकमात्र 5 स्टार होटल द मारुति नंदन ग्रैंड में भोजन की स्वादिष्ट थाली अब सिर्फ 290 रुपए में। श्रीनाथ जी की नगरी नाथद्वारा में इस सुनहरे अवसर का आनंद अवश्य उठाएं। मारुति नंदन ग्रैंड, थिंक नाथद्वारा, थिंक नंदन ग्रैंड।